चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे सब फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये देखें, स्क्रीन आपके सामने चल रही है, ठीक है। ये येंगो के ग्रुप के अंदर ये किसी कस्टमर ने ये पूरा अपना ये लिख के चैप्टर भेजा है, ये देखें। और उसने अपना नाम नहीं बताया कि वो कौन है, एनी माउस किया उसने, ठीक है। ये देखें, ये कह रहा है कि पता नहीं किस किस्म के ड्राइवर्स हैं, येंगो के राइड बुक की ड्राइवर लोकेशन पे आ गया और कहने लगा कि येंगो की एप्लीकेशन पे काम कम फेयर आ रहा है, आप मुझे 200 एक्स्ट्रा देंगे, जिस पे हमने ड्राइवर किया इनकार किया, जिस पर हमने इनकार किया और गाड़ी से फ़ौरन उतर गए। राइड स्टार्ट करने से पहले ही इस इंसान ने इतनी बदतमीज़ी की, गालियां दी, फैमिली का भी लिहाज नहीं किया। जब मैंने जवाब दिया उसकी गालियां का तो उसने पिस्टल निकाल ली। ये देखें जी, पिस्टल निकाल ली। अब येंगो ड्राइवर के इतने बड़े बदमाश हो गए हैं। अब कल का आपने व्लॉग देखा था कि उससे गाड़ी छीनने लग पड़े थे कि इस्लामाबाद के जो हैं ड्राइवर्स कितने इनोसेंट ड्राइवर हैं, ठीक है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के कितने इनोसेंट ड्राइवर हैं, मतलब मासूम ड्राइवर हैं जो जिनसे गाड़ियां छीन के ले आते हैं लोग। और कराची के, ये कराची का है, ठीक है, कराची का ड्राइवर देखें, उसने अपने पास पिस्टल रखा हुआ है। पिस्टल रखा हुआ मतलब ये तो चलो कस्टमर था, अगर कोई और उससे गाड़ी भी छीनता या कुछ छीनने वाले मिल जाते। यहाँ तो देखें, यहाँ डरपोक लोग रहते हैं पिंडी इस्लामाबाद में, ठीक है। ज़्यादा जो ब्रेव लोग हैं ना वो कराची में हैं, जो कि गाड़ियाँ दिन दहाड़े छीन लेते हैं। तो ड्राइवर ने जो है ना अच्छा किया हुआ था, अपने सेफ्टी के लिए पिस्टल रखा हुआ था। लाइसेंस वाला होगा आई थिंक, ऐसे वो गैर कानूनी पिस्टल तो रख नहीं सकता। तो अब ये देखिए, इसने पिस्टल निकाल ली, जिस वजह से मैं गाड़ी से दूर हो गया और ये गालियां देता हुआ चल पड़ा। काशिफ नाम है इसका, राइड एंड रूल फ्लीट से है। किसी के पास भी इसकी राइड आए तो काइंडली राइड कैंसिल कर दें, क्योंकि ये इंसान गाड़ी में वेपन रखता है। बहुत ही अच्छी बात है, सब लोगों को रखना चाहिए इन जैसे कस्टमर्स के लिए, ठीक है। ये तो चले कस्टमर फैमिली वाले थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था ड्राइवर को कि वो वेपन ही उसने निकाल के उन पे तान लिया। लेकिन बात कहीं हद से बढ़ गई होगी, इसने कहीं जो है गालियां बहुत ज़्यादा दी होंगी, कस्टमर ने ही बदतमीज़ी स्टार्ट की होगी। ड्राइवर ने सिर्फ ये बोला होगा कि भाई येंगो के फेयर कम हो गए, आप थोड़ा सा फेयर बढ़ा दें। तो ये जो है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने बोला हम इसको कैंसिल करेंगे, एक और बटन दबाएंगे तो और गाड़ी आ जाएगी। गाड़ियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, इनको थे नखरे, तो वो कहीं इनका क्लैश हो गया ड्राइवर के साथ। अगर देखें ना, इसने इस तरह से लिखा हुआ है, काइंडली राइड कैंसिल कर दें, गाड़ी में वेपन, अच्छा, और पैसेंजर के लिए भी ख़तरे के बाइस है। देखें, अगर उसने वेपन रखा हुआ था तो वो अपने जो है इस्तेमाल के लिए रखा हुआ था, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ था। ड्राइवर जो है, अगर वो बदमाश टाइप होता या कुछ इस तरह पैसे छीनने वाला होता, तो उसने अगर वेपन रखा हुआ था तो भाई वो 200 रुपये आपसे इस तरह नहीं मांगता, वो डायरेक्ट जो है वेपन दिखा के आप लोगों से सब कुछ छीन लेता, आपका मोबाइल भी छीन लेता, सब कुछ छीन लेता। लेकिन ये बंदा लग रहा है मुझे कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ड्राइवर जो हैं वो वेपन्स नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने जगह जगह जाना होता है, बहुत सी जगह से गुजरना होता है। मलीर कैंट के एरिया में जाना होता है, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में जाना होता है जहाँ स्कैनर, एयरपोर्ट जाना होता है, स्कैनर लगे होते हैं, ठीक है। तो जो कि उसी वक्त इस तरह की चीज़ों को स्कैन कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो ड्राइवर जो हैं वो वेपन्स नहीं रख सकते। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस तरह के डेंजरस काम में जो है, अगर आपके पास लाइसेंस याफ्ता है तो आप अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए रखें, लेकिन इस तरह से पब्लिक के साथ रूड बिहेव ना करें। आप पब्लिक ने के लिए चलो खैर है, जाने दें, लेकिन आपको चाहिए कि आप इस तरह ना करें। अगर बात हद से बढ़ जाए तो फिर आप उसको शो करें कहीं कि जहां आपके ऊपर बात आ रही है। तो ये आगे और क्या लिखता है, जी जी ये देखें, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। इसका उसने फ़ोटो भी लगाया, ये देखें, ये ड्राइवर है,
ये देखें आप, ये क्या कहते हैं आप लोग कि ये बंदा दहशतगर्द होगा, ये वेपन रखने वाला होगा। कस्टमर झूठ बोल रहा है या फिर वाकई इसने वेपन रखा होगा। ये देखें, राइड कितने की है? 213 रुपये की। अब मुझे ये बताएं, मुझे ये समझ नहीं आ रही, वाइट सुजुकी आल्टो बी नंबर भी उसने गाड़ी का शो किया है, तो ये 213 रुपये की राइड में 200 रुपये इससे एक्स्ट्रा फेयर कैसे मांग सकता है? ये देखें, ये कहता है 200 एक्स्ट्रा देंगे, जिस पे नहीं 200। देखें, ये तो छोटी राइड थी, वो आपसे 50 रुपये या 100 रुपये कह सकते हैं आप एक्स्ट्रा दे दें, क्योंकि येंगो ने बोनस ख़त्म कर दिया है। अब येंगो की बोनस ख़त्म होने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ड्राइवर जो है ना, वो जाते हैं एक लोकेशन पे, वो एक्स्ट्रा फेयर मांग लेते हैं। भाई अगर आप लोग एक्स्ट्रा फेयर मांगते हैं, इस तरह नहीं मांगे करें लोकेशन पे जाके, कोई देता है कोई नहीं देता, आप पहले ही उनसे कॉल पे बात कर लिया करेंगे, भाई ये फेयर, जैसे कि मैं भी करता हूँ कि ये फेयर आपकी हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये फेयर मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपको इतना फेयर देना है, जाना है तो ठीक है, नहीं तो आप राइड कैंसिल कर दें या मैं कैंसिल कर दूंगा, बात ख़त्म। तो इस तरह नहीं होता कि ड्राइवर वहाँ जाके कुछ करते भी हैं मेरे ख्याल से, तो इस तरह करना भी नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए भी नसीहत है कि आप लोग जो हैं वहाँ पहुँच के इस तरह नहीं करना, आप पहले ही कॉल करके उसे बोल दें कि भाई फेयर का, उससे पूछ लें फेयर कितना, जैसे कि मैं करता हूँ कि इतना फेयर है, वो बताता है इतना फेयर है, तो मेरी समझ में नहीं आता, मैं कहता हूँ भाई राइड आप कैंसिल कर दें, मैं नहीं जा सकता आपके साथ, ठीक है। तो वो मैं कर दूं या वो कर दूं, बात एक ही बात है, कोई मसला नहीं, ऐसे किसी को पेनल्टी चार्ज नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इस पे जो है मैंने भी इसको कमेंट्स कर दिया अपने पेज से, अपने फेसबुक के पेज से। मैंने लिखा कि येंगो ड्राइवर्स को आप अब दहशतगर्द साबित करना चाहते हैं। ड्राइवर्स ने आज तक ऐसा कोई भी अटैम्प्ट नहीं किया, कस्टमर की शिकायत बहुत ज़्यादा है, कस्टमर ख़ुद को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। पिस्टल रखने वाला बदमाश आपसे 200 रुपये नहीं मांगेगा, वो सीधा पिस्टल दिखाकर सारी रकम लूट लेगा। तो मैंने इस भाई को इस तरह का मैसेज किया। अब इस भाई की ज़ुबान देखें कि मैंने किस तरह इसके साथ बात की, तो इसने ड्राइवर के साथ कितनी बदतमीज़ी की होगी। ये देखें इसने मुझे किस तरह का रिप्लाई दिया, ये देखें, ये देखें, ये कहता है बिल्कुल आपका बहनोई था। आप देखें इसकी ज़ुबान देखें। अब इसका नाम नहीं है, अगर यहाँ पे ये नाम लिखा होता ना, इसको कोई इनबॉक्स में जाके मैसेज भी नहीं कर सकता। जो भी है, जो भी बात हो रही है इसकी, यहाँ पोस्ट पे बात हो रही है, इसका उस पर इनबॉक्स में नहीं जा सकते, ना इसका कोई कांटेक्ट है, ठीक है, ना इसकी आईडी शो हो रही है, क्योंकि इसने एनॉन माउस इस तरह का ये आता है पार्टिसिपेंट, कि इस पर जो है ना आपका कुछ भी नहीं जाता, तो आप किसी को इनबॉक्स में मैसेज नहीं कर सकते। अब इसने मुझे मैसेज किया है बिल्कुल आपका बहनोई था, इसलिए आपको सब पता है, ड्राइवर्स माफिया। देखें अभी, मतलब कि इसने इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, तो मैंने इसको क्या कमेंट, इसको जवाब दिया है, ये देखें, मैंने कितने ही शाइस्तगी से इसको फिर इसका रिप्लाई दिया मैंने। अब इसके बाद इसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया आगे, ये देखें मेरा रिप्लाई कहाँ गया, ये देखें, मैंने फिर से इसको बोला आपको सोशल मीडिया की बजाय उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, पुलिस स्टेशन जाएं और एफआईआर करवाएं, ठीक है। अगर आपको इतना ही मसला है तो आप जाएं, आप सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं, आप उसकी पूरी पर्सनल चीज़ें, गाड़ी का और उसका हर चीज़ वो आप उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो गलत बात है ना, उसने तो आपकी कुछ भी नहीं डाला। तो आप जाएं पुलिस स्टेशन, आपको अगर इतना कोई मसला मसाइल है उसके साथ, आप पुलिस वाले को कहें। ये देखें इसने यहाँ पे सबको जो है ना मेंशन किया है, सिंध पुलिस जॉब्स 2024, आईजी सिंध, रेंजर्स सिंध, येंगो प्रो पाकिस्तान, सबको इसने जो है ना इसके अंदर वो मेंशन किया है हैशटैग के साथ। देखें ये इसके नीचे जो है ये इंग्लिश में इसका सारा लिखा हुआ आता है, डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ड्राइवर्स आर ऑफ येंगो बुक इट द कार राइट, ड्राइवर कम टू द लोकेशन एंड सेड दैट देयर इज़ नो वर्क ऑन द एप्लीकेशन ऑफ येंगो, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा 200 ऑन विच वी रिफ्यूज, ठीक है। तो इसने ये सारा इंग्लिश में इसके अंदर ट्रांसलेट हो जाता है, अगर किसी को उर्दू नहीं पढ़ना आ रही ये वाली, तो वो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, नीचे ये जो है ना इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है।
अगर ये वाली उर्दू किसी को समझ में नहीं आ रही तो आप ये पोस्ट देख लें। आप मैं बताने का मेरा मकसद ये है कि इस तरह के काम चल रहे हैं। येंगो के बोनस ख़त्म करने की वजह से सब कुछ ये हो रहा है। इतना सब कुछ जो ये किया जा रहा है, ये सारा येंगो का किया धरा है। अब येंगो आवाम के दरमियान क्लैश करवा रहा है, ठीक है। फेयर कम देके उनको समझ नहीं आ रहा, ड्राइवर्स पागल हुए हैं। लोगों ने गाड़ियाँ इंस्टॉलमेंट पे ली हुई हैं, कई मालकों से ली हुई हैं, मंथली रेंट पे ली हुई हैं। बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं इस तरह से। येंगो ने एकदम से ड्राइवर्स जो है ना, ड्राइवर्स को नीचे फेंक दिया है, ठीक है। इन ड्राइव चला लो, चलो तुम ये नहीं चला रहे तो भाई इन ड्राइव चला लो। येंगो को छोड़ दो, आप अपनी नफ्सियात सीधी करो, सही है। गाड़ी भी उसके पास अच्छी वाली है, तो आपको जो है ना येंगो का बाइकाट करना चाहिए। देखें गाड़ी भी सुजुकी ऑल्टो है इसके पास, वाइट सुजुकी ऑल्टो इसकी शो हो रही, अच्छी वाली गाड़ी इसके पास। मेरे ख्याल से ओल्ड होगी या फिर नई वाली ऑल्टो है इसके पास, सही है। तो ये भी जो है इसके पीछे पड़ा हुआ है। भाई 213 रुपये की तुम राइड क्यों उठा रहे हो इतनी अच्छी गाड़ी पे? या तो 24 लाख की है या फिर तुम्हारी 8 लाख की 6-7 लाख वाली गाड़ी, तो आप 213 रुपये की इस पर राइड ही क्यों उठा रहे हो? क्योंकि उन्होंने बोनस ही ख़त्म कर दिया, तो आपको चाहिए नहीं इसके ऊपर राइड उठाना। आप राइड ना उठाएं, आप इसको दफ़ा मारें, आप सीधा जाएँ इन ड्राइव पे, वहाँ पे आईडी बनाएं या फिर करीम पे चले जाएँ। देखें इन ड्राइव पे एक इन ड्राइव के बहुत सारे मसले मसाइल, अब क्या बोलें उनको। वहाँ भी कस्टमर का यही रोना धोना है। लेकिन ये कि यहाँ पर रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में इतना कुछ नहीं है। ये कराची के कस्टमर वैसे ही बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, ठीक है। और क्या कहें उनको, लेकिन सारे भी नहीं होते, मैं सबको भी नहीं कहूँगा। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सब मिक्स हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, वहाँ ड्राइवर बदमाश बने हुए देखे ना, यहाँ इस्लामाबाद में इतने मासूम ड्राइवर इनसे गाड़ियाँ छीन के ले जाते हैं कस्टमर, और कराची में ड्राइवर बदमाश बने हुए जिन्होंने वेपन्स रखे हुए हैं। देखें आप, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, मैं आपको दिखाऊं तो ये ख़त्म ही नहीं होंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि लोगों ने इतनी कमेंट्स डाले हुए कंपनीज़ के ख़िलाफ़, कुछ लोगों ने कंपनीज़ के लिए डाले हुए, कोई मतलब मिले जुले सब कुछ है, पेज भरा पड़ा है ऐसी चीज़ों से। ये देखें जी, ऐसे ड्राइवर्स भी हैं जो कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं, काम करते हैं। ये देखें जी, आप लोगों को दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मामलात होते रहते हैं उल्टे सीधे। ये दुनिया जहान में इस तरह की चीज़ें चलती रहती, जहाँ इस तरह पब्लिक रिलेशनशिप होता है वहाँ इस तरह की लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी, सब मिलते जुलते रहते हैं। ये देखें जी, इन भाई ने अस्सलाम वालेकुम, आज शुक्र है अल्लाह का, काम सही हुआ, मेरी अच्छी अर्निंग हुई आज, 15 ट्रिप पे 9000। देखें ये बंदा है काम करने वाला, 1 घंटे पहले की पोस्ट की हुई इसने। ये देखें 1 घंटे पहले की है, सही है। इसने भी अपना नाम जाहिर नहीं किया, सही है। अच्छा बंदा है। देखें 9000 की अर्निंग की है, 2100 का पेट्रोल लगा। अब इसके पास गाड़ी अच्छी वाली होगी, ऑल्टो होगी इसके पास, ठीक है। कितनी? 2100 का पेट्रोल लगा, 900 का खाना खाया। वाह जी वाह, क्या बंदा है जी, है। इसने रगड़ के मेहनत भी की और 900 रुपये का खाना भी खाया, और चाय वगैरह। आज तो मज़ा आ गया। वाह जी, क्या बात है जी, मेरे जैसा बंदा लग रहा है। ये सब काम येंगो में किया है मैंने। आज इन ड्राइव नहीं ऑन की, आज काम सही हो गया यार। येंगो में पीक वाली राइड पे काफ़ी बचत है, आज फेयर भी अच्छा मिला, तब अर्निंग अच्छी हुई। 2 राइड 15 किलोमीटर वाली उठाओ, उनका फेयर 1291, और एक है 1011 मिला, तब तो अच्छी अर्निंग अच्छी बनी, ठीक है भाई। इस तरह के भी लोग हैं मेहनत करने वाले। मैं आपको शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ कि आप अगर खड्डा खोदेंगे ना, एक जगह से शुरू हो जाएंगे, तो रेगिस्तान में भी आप खड्डा खोदेंगे ना, पानी निकल ही आएगा उसका एंड में, ठीक है। उसका पानी निकल आना है। तो आप अगर सुबह सुबह अल्लाह का नाम लेके निकलेंगे ना काम पे, तो आप इतनी अर्निंग कर सकते, तो कुछ भी नहीं है। 9000 रुपये कुछ भी नहीं है। आपके पास अच्छी वाली गाड़ी है, आप 10 से 12,000 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। खुला खाएं, खुला नहाएं, खुला जाएं, दूर दूर की राइडें उठाएं। लेकिन सुबह दिन में आप पिंडी इस्लामाबाद में कहीं भी जाएं, मैं आपको मना नहीं करूँगा, कहीं भी जाएं, आपको कुछ भी नहीं होगा। मगरिब के बाद आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है। अब ये भाई आपके सामने है ना, इसने 9000 में से 2100 का 3000 निकाल लो, 6000 रुपये इसने बचत कर ली। 6000, हलाली बंदा है, सही वाला, सही मेहनत करने वाला, ठीक है। 6000 रुपये बचत कर ली। 1,80,000 रुपये महीने के बनते हैं, पता है।
1,80,000 कहाँ कौन देता है आजकल। आप छोटी मोटे कोई काम करें और आपको 20-25-30,000 रुपये से ज़्यादा कोई सैलरी नहीं देता। आप जब वीज़ा लगवाएंगे ना, जाके बाहर जाएंगे, मेहनत करेंगे, इसी तरह अगर आप बाहर भी मेहनत करते हैं तो आप इतने पैसे कमाते हैं, ठीक है, इतनी मेहनत करके। तो इतनी मेहनत अगर पाकिस्तान में करें, अपने बच्चों के साथ रहें और इतने पैसे कमाएं आप, ठीक है, कमा सकते हैं आप भी पैसे। क्यों बाहर जाते हैं भाई? इतने पैसे आप इधर लगाएं जो बाहर जाना है। आप इतने पैसे, ये 6,000-7,000 रुपये डेली की आप बचत लेके घर पे आएँ फुल टाइम में, सही है। ये चीज़ें चलती रहती हैं जी, ये उल्टे सीधे लोग मिलते रहते हैं फिर। तो भाई, वो कोई भाई लोग था बेचारा, जिसने अगर रखा भी हुआ था उसने दिखा दिया उनको, भगा दिया उनको, ठीक है। तो क्या करें, अभी कुछ कस्टमर इस तरह के उल्टे सीधे मिल भी जाते हैं। उसने निकाल लिया, तंग आया होगा वो, बस उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा, उसने कभी काम नहीं किया होगा इसलिए। तो भाई आप लोग जो है ना काम कर सकते हैं इस पर, बहुत अच्छा काम है ये, बिल्कुल बुरा नहीं है, आपने दिल छोटा नहीं करना, ठीक है। ये देखें, इसके नीचे जो है ना वो लोग आ चुके हैं कमेंट्स वाले कि जो लोग काम नहीं करते हैं, सही है, काम नहीं करते। झूठ कह रहा है, येंगो में 2,000 है, पेट्रोल में 9,000 का काम। जो रेट येंगो का है उसमें नामुमकिन, पक्का येंगो का उठाई गिरा है। देखें जी, अब ये ख़ुद तो काम करता नहीं होगा, आके बैड कमेंट दे रहा है ये पागल का बच्चा, इसको कुछ पता ही नहीं है मेरे ख्याल से। येंगो का क्यों उठाएगा भाई? वो करीम का नाम सुना है, ठीक है, कहाँ से हैं आप, ठीक है। ये बैड कमेंट करने वाले भी हैं लोगों को, जो है ना, ये नीचे आ गया फेक गाड़ी कौन सी है, सही है। तो मिले जुले लोग इसके अंदर आते रहते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे पता है, मैं आपको पिछली ईयर आप मेरी वीडियोस देखें, मैंने आपको दिखाया कि महीने का मैंने 1.5-2 लाख रुपए का काम किया हुआ है, ठीक है। हफ्ते का मैंने जो है ना 30-35,000 40,000 का काम किया हुआ है, एक हफ्ते में काम होता है। आप सुबह सुबह निकलें, काम बहुत है, ठीक है। आपने दिल नहीं छोड़ना कि ये चीज़ें, गाड़ियाँ छिल रही हैं या ड्राइवर के साथ क्लैश हो रहा है, कस्टमर के साथ, ये चीज़ें होती रहती हैं, ये रोज़ की चलती रहती हैं, रोज़ के लोग मिलते हैं। आप शांत रहें, बिल्कुल चुप रहें, ज़हन को सुकून रखें, कुछ भी नहीं होगा। मैं भी रोज़ काम करता हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिखाता हूँ। पार्ट टाइम में मैं 5-5 हज़ार रुपये का काम करता हूँ। इसने तो फिर भी पूरे दिन में काम किया होगा, सुबह निकला होगा भाई। मैं शाम 4-5 बजे निकल के रात 12 बजे तक 5,000 की अर्निंग करता हूँ। उसने तो फिर भी 9,000 की, फिर भी मुझसे कम की है। अगर मैं सुबह निकलूँ ना 7 बजे, रात 12 बजे तक 12,000 रुपये की अर्निंग करूँगा मैं, ठीक है। ये ऐसी बस लोग जिनको कुछ पता नहीं है, हमें फेक ये वो डालने आ जाते हैं। मैं दिखाऊंगा किसी दिन, जिस दिन मेरे पास टाइम हुआ, मैं सुबह निकलूँगा और रात तक चलाऊँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरी कितनी अर्निंग है। वो क्या दिखानी है, आप मेरे पिछली वीडियोस देख लें, जिस पे मैंने दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। अर्निंग होती है भाई, भले बोनस ख़त्म कर दिए, कुछ नहीं होता। आप वो जो डेली का बोनस दे रहा है उसके अंदर वो जो है ना कट जाते हैं पैसे, उसका चलो वो अपने खुद ही पैसे ले जाए, जो कस्टमर से लिए वो तो मेरे हैं ना। तो भाई ये मिले जुले रुझान चलते रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी आपको तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें। तो कल मैं आपको दिखाता हूँ मेरी अर्निंग कितनी होती है, रोज़ मैं अपनी अर्निंग की दिखाता हूँ। मैंने बोला चलें, मैंने आज आपको कुछ इस तरह के टिप्स भी दे दूँ कि आप लोगों ने किस तरह काम करना है, ठीक है। मैं अभी भी इधर ही खड़ा हूँ, ये मरी रोड पर खड़ा हूँ। तो अब मैं शो नहीं करा रहा, आज मैं अपने काम भी था मुझे इधर उधर, मैंने अपना काम वगैरह भी किया, मुझे अपना पर्सनल काम था, और साथ में मैंने बोला कि आप लोगों के लिए जो है कुछ वीडियो भी बना दी जाए। तो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। कुछ भी आपने पूछना अपने भाई से, आप पूछ सकते हैं। 24 घंटे आपका भाई आपके लिए हाजिर है। पिछली वीडियोस में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, शेयर किया हुआ मोबाइल का नंबर, व्हाट्सअप का नंबर। आपने कॉल नहीं करनी, आपने सिर्फ मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करना है। आप मुझे जो है व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। आपने कॉल की, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो मिलते हैं जी कल के व्लॉग में इंशाल्लाह, नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है।